मैं हूँ दीपिका इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, हो गया है, थोड़ी शाम हो गई है, करीब 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और मैं अभी नीचे वाले फ्लैट पे। एक्चुअली आजकल ना रूटीन हो गया है कि सुबह उठो और चाय पीने ब्रेकफास्ट करने नीचे ही आते हैं, क्योंकि किचन यहीं है तो ऑब्वियसली यहीं पे ईजी रहता है। फिर ऊपर जाओ, नहा धो के वापस नीचे आ जाओ, क्योंकि किचन में कुछ काम हो रहा होता है, खाना बन रहा होता है, 1000 चीज़ें, तो इसलिए यहीं पे ज़्यादातर वक्त बीतता है। इसलिए हमने टेम्प्रेरी काफ़ी सारी यहाँ पे सेटिंग कर ली है। ये एक टेम्प्रेरी फोल्डेबल बेड जो है वो यहाँ पे रख लिया है हमने, ताकि लेटने का मन करे तो लेट सकते हैं। एंड मम्मी फिलहाल चली गई है ऊपर, क्योंकि ये उनके आराम करने का वक्त है। और आज मम्मी ने लंच में बनाया था मेरा फेवरेट लौकी का रायता, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैंने शूट किया है और आप वो देखिए, फिर मिलते हैं। So, ये आज मम्मी मेरे लिए बना रही है मेरा फेवरेट लौकी का रायता। यस। यस। ये अभी हमने क्या किया मम्मी? पहले इसको घिसा है, लौकी को छील के घिस के अभी इसको बॉईल करना है। अभी बॉईल करने के बाद अभी ऐसे गल गई है, ये देखो। अभी इसको छान लेना है, छान के इसका पूरा पानी निकाल। वो हाथ से जो हम ऐसे ऐसे करके निकालते हैं पहले छाननी में, क्योंकि अभी गर्म होगा। गर्म है, हाँ। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर उसके ऐसे पूरा स्क्वीज करके एक प्लेट में रख देना है। ठीक है। फिर दही में वो स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। ठीक, इतना तक अभी करना है। ठीक, ये हो गया। ओके। इसको हम छानेंगे। तो ये मम्मी ने लिया है एक छोटी सी हरी मिर्च और करीब आधा किलो दही मम्मी ने लिया है, और ये है थोड़ा सा हरा धनिया। ये ना वो एक साथ पीस लेती हैं, सो ये वो काट के जो पीसने वाला है उसमें डाल रही हैं। और फिर ये जैसे कि मैंने बताया ½ kg कर्ड लिया है, तो इसको मम्मी थोड़ा सा पतला करके रख रही हैं। बहुत पतला भी नहीं करना है, लेकिन बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए और लम्ब्स भी चले जाने चाहिए। और ये है पिंक वाला नमक, ये है जीरा मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च लगेगी हमें, और ये है चाट मसाला। अब जो दही फेंट के रखा था उसमें हम सारे मसाले डाल देंगे स्वाद अनुसार। मम्मी ने थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में डाले, तभी वो एकदम चटपटा और मज़ेदार बनता है। और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड फिर ये जो हम हरा धनिया और मिर्च पीस रहे हैं, ये भी हम उसमें डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में इसमें हम डालेंगे लौकी, जो कि ग्रेट करके बॉईल करके हमने रखी थी, लेकिन डालने से पहले इस तरीके से निचोड़ के अच्छे से पूरा पानी जो है हम निकाल देंगे। और फिर ये हम डाल देंगे अपने दही में, जिसमें हम सारे मसाले, हरा धनिया और मिर्च का पेस्ट सब कुछ डाल चुके हैं। और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे एकदम मस्त चटपटा सा, और इसे सर्व करेंगे। ये रायता ट्रस्ट मी बहुत 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 ही ज़्यादा यमी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, ये मेरी नाचनी की रोटी, ये रायता, ये तोरी की सब्जी और पापड़, यमी। खाना खा लिया मैंने और इतना अमेजिंग खाना बनाया था मम्मी ने कि मैं खा के मस्त थोड़ी देर के लिए सो गई। और गाजर का हलवा भी मैं जाके बनाऊंगी, ऐसे नहीं कि नहीं बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने मम्मी के लिए ना कुछ मंगाया है, तो मैंने सोचा मैं आपको वो दिखा दूं कि काफी फायदे की चीज है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि है ये है प्लम की रेटिनॉल रिन्यूइंग नाइट क्रीम। सो हम सबको अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एंड रेटिनॉल स्किन के लिए कितना फायदेमंद है ये तो हमने बहुत सुना है, पर वो एग्जैक्टली क्या करता है और क्यों फायदेमंद है ये मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। अगर आप 25 इयर्स एंड अबव हैं तो आपको रेटिनॉल यूज करना चाहिए। रेटिनॉल एक विटामिन ए का डेरिवेटिव है, जो कि हमारी स्किन में जो गिरते हुए कोलेजन लेवल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। उसका मतलब है कि आपके फाइन लाइंस, रिंकल्स और जो एज स्पॉट्स आते हैं, इन सबको कम करने में बहुत हेल्प करता है। एंड आपको पता है लोअर कोलेजन लेवल्स एंड इलास्टिन फाइबर्स के कम होने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपकी स्किन जो इलास्टिसिटी है वो लूज करने लगती है, उसकी सपलनेस लूज करने लगती है, एंड एज अ रिजल्ट बहुत सारे रिंकल्स एंड बहुत सारी सैगिंग होने लगती है आपकी स्किन पे। इसीलिए मैंने ये सोल्यूशन ढूंढा है अपनी मम्मी के लिए, जो कि है रेटिनॉल क्रीम। और इसकी और एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये इंडिया की फर्स्ट 100% वीगन ब्यूटी ब्रांड से है, जो कि है प्लम गुडनेस। तो जब आप इस क्रीम को रात को लगा के सो जाओगे ना, तो ये आपकी स्किन को अच्छे से रिपेयर करेगा, रिन्यू करेगा और एकदम हेल्दीएस्ट वे में आपकी स्किन को रिस्टोर कर देगा। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो कमाल के हैं ही। सबसे पहले है
रेटिनॉल, उसके साथ साथ जो और सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स है ना, वो भी एकदम पावर पैक्ड एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि बाकुचियोल एंड बिसाबोलोल, जो कि बूस्ट करते हैं कोलाजन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस करते हैं साइंस ऑफ एजिंग, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस, एज स्पॉट्स एंड सैगिंग डल स्किन। सो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें है वो है रेटिनॉल, जो कि है 0.5%, जो हेल्प करता है कोलाजन प्रोडक्शन इंप्रूव करने में। उसके साथ साथ रिस्टोर करता है स्किन की इलास्टिसिटी, बाउंस, रेजिलियंस एंड यूथफुलनेस। और ये जो 0.5% कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ रेटिनॉल, ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली है और बहुत सेफ है फॉर डेली यूज। और इसके साथ साथ इसमें है 0.5% बाकुचियोल एंड 0.8% बिसाबोलोल। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हेल्प करता है बूस्ट करने के लिए द एज फाइटिंग बेनिफिट्स ऑफ रेटिनॉल, जो कि मैजिकली इंप्रूव करता है द लुक एंड फील ऑफ अनइवन स्किन टोन एंड टेक्सचर। सो ये देखिए, अब स्क्रीन का टेक्सचर देखते हैं। ये पूरी तरह से नॉन ग्रीसी है। ये देखिए 100% वीगन है एंड बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है। और इसके साथ साथ आप ये प्लम का रेटिनॉल फेस सीरम भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, मैं तो अपनी मम्मी को ये देने वाली हूँ रोज रात को लगाने के लिए, और वो सुबह जब उठेंगी तो एकदम सॉफ्ट, सप्पल एंड ग्लोइंग स्किन के साथ उठेंगी। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिए और अपनी स्किन को अच्छा बनाइए। इसे परचेज करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और मेरा कूपन कोड दीपिका DIPIKA यूज करना ना भूलें फॉर 10% ऑफ। और चलिए देखते हैं हम मम्मी क्या कर रही हैं। और ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था ये उनका स्लीपिंग टाइम है, तो आराम से सुकून से इतनी क्यूटली यहाँ पे सो रही हैं। इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। चलिए नीचे चल के हम गाजर का हलवा स्टार्ट करते हैं। सो ये रही मेरी गाजरें फॉर गाजर का हलवा। ये 3 किलो गाजर है जो मैंने छील ली हैं, और इसे अब हम ग्रेट करेंगे अच्छे से। सो ये देखिए गाजर हो गई है ग्रेट। मैंने फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है ग्रेट करने के लिए। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं, वो बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें कुछ नहीं डालना है। सबसे पहले इसमें हम ये ग्रेटेड गाजर डालेंगे, और काफ़ी देर तक जो गाजर का पानी है वो हमें पूरा सुखाना है। और इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। यहाँ पे इलायची पाउडर डालना ज़रूरी है ताकि शुरुआत से ही इलायची का जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा रचता चला जाए। अब देखिए, जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे और ये कुक होगा ना, वैसे वैसे गाजर का कलर जो है वो धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। आपको अभी भी समझ आ रहा होगा जैसे जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ वैसे। तो थोड़ी देर के लिए इसे ढक के हम कुक होने देते हैं। उसके बाद ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, धीरे धीरे जो गाजर है वो ना स्टीम होती है और उसका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरती से ऑरेंज होने लगता है। पूरे वक्त यहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम आप लो हाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। ये पानी जो है एकदम अच्छे से सूख गया है, और ये देखिए गाजर का ना कलर भी ऑरेंजिश हो जाता है, और आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी तरह से पक गई है गाजर। और इस टाइम पे ना जैसे थोड़े बड़े बड़े ऐसे टुकड़े रह जाते हैं ना, आप वो भी हटा दे सकते हो। तो अब हम इसमें मिल्क डाल देंगे। यहाँ 3 किलो गाजर में मैं 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क डाल रही हूँ। इसमें डाल दिया है दूध, और अब हमें इसे आराम से जो है पकाना है। ये जो दूध है ये पक पक के जो है एक तरीके से मावा बन जाता है, तो इसलिए आपको मावा डालने की जरूरत नहीं है, और बहुत यमी बनता है। सो गाजर का जो हलवा है, एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ इंडियन स्वीट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, स्पेशली जब भी हम हलवा बनाते हैं। सिर्फ उसको भूनना और बहुत पेशेंस का काम होता है, क्योंकि हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा वक्त लेता है। तो गाजर के हलवे में भी यही बात है कि अब जब ये पूरा धीरे धीरे पकेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त जाएगा। आप एकदम हाई पे भी फ्लेम नहीं रख सकते, एकदम लो पे भी नहीं रख सकते। चेक करते रहिएगा, कम ज़्यादा करते रहिएगा। तो अभी मैंने इसे रख दिया है कुक होने। अभी इसको लगेगा आराम से खूब सारा टाइम। लगभग 8 से 10 मिनट हो गए हैं, और देखिए दूध बहुत अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो गया। एक्चुअली कढ़ना स्टार्ट हो गया, आपको वो मलाई फॉर्म दिखाई दे रही होगी। इस टाइम पे ना स्टर करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन फ्लेम कम ज़्यादा करते रहिएगा। देखिए अभी हो गए हैं लगभग 15 मिनट। कैसे दूध अपने आप सूख रहा है, ये गाजर अपने आप पकती जा रही है, और जैसा मैंने कहा था जो दूध है वो मावे के रूप में बनता चला, फॉर्म होता चला जा रहा है। ये देखिए हमारा दूध ऑलमोस्ट 80% तक जो है सूख गया है, इनफैक्ट 90% तक। अब हम इसमें मिल्क मेड डालेंगे।
अगेन मैंने 3 किलो गाजर ली, 1.5 किलो दूध लिया फुल फैट, और इसमें मैं 2 पूरा टिन जो है मिल्क मेड का डालूंगी। अब आप कहेंगे यार काम बढ़ा दिया ये फिर से पतला हो गया, लेकिन ट्रस्ट मी ये सारी मेहनत इज़ वर्थ द टेस्ट। एक बहुत ज़रूरी बात, मिल्क मेड डालने के बाद आप फ्लेम लो रखिएगा, क्योंकि मिल्क मेड मीठा होता है तो वो नीचे लगने के, कैरामलाइज होके जलने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, इसलिए स्लो फ्लेम पे मिक्स करते रहिएगा। डालती हूँ मैं, शुगर का यूज़ नहीं करती। अगर आप चाहें तो आप शुगर डाल सकते हैं, लेकिन फिर शुगर आपको बहुत पहले डालनी पड़ेगी। जैसे जब हमने दूध डाला, समझो 10 मिनट के लिए दूध के साथ उसे पकने दीजिए, और फिर जब दूध आपको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आए तब आप शुगर डाल दीजिए। एकदम कम होने का वेट मत कीजिए जैसे मैंने किया है। अब मैंने डाल दिया इसमें मिल्क मेड। अब मिल्क मेड डालने के बाद मैं इसे मुश्किल से 5 मिनट के लिए थोड़ा सा भूनूंगी, और फिर हम इसमें घी डालेंगे, एंड देन द फाइनल लास्ट फेज भूनने का। ये देखिए इतना गाढ़ा होने का इंतज़ार कीजिएगा, और इसके बाद जो है आप अपने हलवे में घी डाल दीजिएगा। मैं अभी घी अंदाज़न थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि वो अंदाजे से ही डलता है, पहले डालिए, क्योंकि घी अगर करेक्ट मात्रा में नहीं हुआ तो आपका हलवा भूनेगा नहीं, और अगर ज़्यादा हो गया तो वो जब बनने के बाद आप खाओगे तो मुंह में पूरा घी घी आएगा, वो भी अच्छा नहीं लगता है। इसे थोड़ा सा डालिए, उसे कुक कीजिए, फिर अंदाज़न थोड़ा और डालिए, ऐसे कर करके आपको प्रपोर्शन अपने हिसाब से रखना पड़ेगा। घी डालना ज़रूरी इतनी जल्दी इसलिए हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि मिल्क मेड इज़ स्वीट, और वो स्वीटनेस की वजह से हलवा आपका नीचे लगने लग जाता है। तो वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स हमारे हलवे को अच्छी तरीके से भूनने के लिए, ये आपका लास्ट स्टेप है, विच इज़ एडिंग घी। सो ये देखिए साइड से घी छोड़ दिया है हलवे ने। अब मैं इसमें अपने पसंद के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप चाहे इसे अवॉइड कर सकते हैं, आप चाहे जो डाल सकते हैं। मैंने घी डालने के बाद 2 बार थोड़ा थोड़ा और ऐड किया था। इन ऑल मैंने करीब आधा घंटा ये हलवा भूना है, स्लो हाई करके। मैं हटी नहीं हूँ गैस के बगल से। और ये देखिए हमारा एकदम अमेजिंग सा हलवा जो है वो रेडी हो गया है। और अभी सबसे पहले टेस्ट कराते हैं मम्मी को। लो, बहुत बढ़िया है। पंजाब की याद आ गई। पंजाब में ऐसा ही हलवा मिलता था हमको, बिल्कुल। मेरी मम्मी को मैं बोलती होती थी बिल्कुल वही टेस्ट है दीपिका, 100% वही टेस्ट। चलो तो ना मतलब चीनी ज्यादा है ना घी ज्यादा है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। बहुत अच्छा है। चलो आज घी भी बिल्कुल सही पड़ा है। ये देखिए घी भी बिल्कुल सही पड़ा है, ऐसे भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हुआ हो। तो मैंने और मम्मी ने अंदाजे से मिलके बनाया ना, तो 2 लोग होते हैं तो वो और अच्छे से आपको प्रपोर्शन मिलता है। तो चलिए अभी हम इसे थोड़ी देर ढक के रख देंगे। आपको भी और खाना है, फिर बाद में खाएंगे। बाद में खाऊंगी। आज कुकिंग के चक्कर में बहुत लेट हो गया कि हम लोग नीचे ही हैं, वरना इस वक्त तक तो हम लोग ऊपर जाके अपना बिग बॉस देख रहे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं, मैं और मम्मी। पर कोई बात नहीं, वर्थ इट, क्योंकि उतना अच्छा बना है। बिग बॉस मिस किया चलेगा, पर ये मिस नहीं करना है, बहुत टेस्टी है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर यहीं रख के जाते हैं, ऊपर थोड़ा हाथ धोते हैं, चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद ये खाने आएंगे। और गाजर का हलवा वैसे मुझे तो सबसे ज्यादा आदत है अगले दिन उसको तवे पे ना थोड़ा सा जला के खाने की, तो वो और भी ज्यादा यमी लगता है। सो खैर चलिए अभी ऊपर चलते हैं। यस, हो गए हैं 2 पूरे दिन निकल गए हैं। मैंने परसों हलवा बनाया था, कल शोएब की छुट्टी थी तो कल शोएब मुझे घुमाने ले गए थे, और आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी डाउन रही है, आपको मेरी आवाज़ में भी लग रहा होगा। और वो जो मैंने वॉइस ओवर्स डाले हैं इंस्ट्रक्शंस की, उसमें भी आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ में कोल्ड है। तो हाँ, आज मुझे बहुत कोल्ड रहा है। अभी बज रहे हैं रात के 11:15। ये जनाब भी आ गए हैं शूट से आराम से। और हम अभी नीचे वाले घर पे ही हैं, क्योंकि मैं आज यहीं आराम कर रही थी। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाने से पहले एक बार फिर से जो है अपना गाजर का हलवा गर्म करके खाया जाए। गाजर के हलवे का यही मज़ा होता है कि उसे रीहीट करके जब खाओ तो आहा, उसका स्वाद डबल ट्रिपल हो जाता है। बाय द वे, इस बार मेरा गाजर का हलवा बड़ी फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ। आपने शोएब के ब्लॉग में देखा होगा, कि नहीं देखा तो उन्होंने अभी ब्लॉग डाला है, जाके देखिए, उनको भी बहुत पसंद आया। अम्मी सबा को भी बहुत पसंद आया, एंड सबसे मतलब देव भैया ने भी खाया, उनको भी बहुत पसंद आया। और सबसे वो चीज़ की ये
इस सीज़न का हमारे घर में पहला गाजर का हलवा बना है। सो ये चीज़ें एक रिचुअल होती है ना कि मौसम आता है तो जैसे आम का मौसम आता है तो आम का पन्ना बनेगा या मैंगो मिल्क शेक बनेगा, वो सारी चीज़ें है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर मैंगोज। ओके, एनीवेज चलिए, सो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना गाजर का हलवा। एक आज पूरा दिन तबीयत थोड़ी डाउन थी, जैसे मैंने बताया, इसलिए मैं इतना लेट ये ब्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ। अगर प्लीज़ ये हलवा आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपके घर पे भी सबको पसंद आया तो मुझे बताइएगा, और इस व्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल गाइस, बाय।